हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है सीबीएसई ने 2 दिन पहले ही क्लास 9th to 12th के लिए चैप्टर वाइज वेटेज और टर्म 1 और टर्म 2 के सिलेबस को डिस्कस किया, अनाउंस किया। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज वेटेज टर्म 1 और टर्म 2 के कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन सा पार्ट डिलीटेड है, इसके बारे में डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में 9th मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज वेटेज टर्म 1 और टर्म 2 के चैप्टर्स और साथ में उनके कौन कौन से पार्ट्स डिलीटेड हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टर्म 1 में टोटल 7 चैप्टर्स हैं, टर्म 2 में 6 चैप्टर हैं, तो टोटल मिला के 13 चैप्टर हैं। लेकिन आपकी बुक में 15 चैप्टर हैं, तो उसमें से चैप्टर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री एंड चैप्टर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स आप लोगों के चैप्टर 1 ये टर्म 1 और टर्म 2 किसी में भी नहीं है। टर्म 1 में चैप्टर 1 8 मार्क्स, चैप्टर 3 4 मार्क्स, चैप्टर 4 5 मार्क्स, चैप्टर 6 और 7 13 मार्क्स के, चैप्टर 12 4 मार्क्स, चैप्टर 14 6 मार्क्स। इस तरह से टोटल 40 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर, साथ में 10 मार्क्स के आपके इंटरनल असेसमेंट। इस तरह से टोटल हमारे पास 50 मार्क्स का टर्म 1 बनता है। टर्म 2 की बात करें तो इसमें चैप्टर 2 12 मार्क्स, चैप्टर 8 10 एंड 11 15 मार्क्स, चैप्टर 13 9 मार्क्स और चैप्टर 15 4 मार्क्स। तो इस तरह से 40 मार्क्स एंड इंटरनल असेसमेंट के साथ इंक्लूड करके ये 50 मार्क्स का बनता है। तो सबसे पहले तो हमें इससे थोड़ी सी हेल्प मिलेगी कि हमें चैप्टर्स के बारे में आइडिया होगा कि टर्म 1 और टर्म 2 के कौन कौन से चैप्टर है, उनकी वेटेज कितनी है। जैसे देखिए चैप्टर 1 है 8 मार्क्स, काफी अच्छी वेटेज है। चैप्टर 2 भी 12 मार्क्स, काफी अच्छी वेटेज है। चैप्टर 13 सरफेस एरिया 9 मार्क्स, चैप्टर 12 4 मार्क्स, चैप्टर 14 6 मार्क्स। ये काफी अच्छी वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। तो अब हम आपको एनसीईआरटी में ही डायरेक्टली बताएंगे कि किस चैप्टर से कौन कौन सा पार्ट डिलीट किया गया है। तो आप डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही, बुक से ही उसी में मेंशन कर लीजिए। तो अब साथ में आप एक पेंसिल भी ले लीजिए जिससे आप उसी में मेंशन कर सकें कि कौन सा पार्ट उसमें से डिलीटेड है। तो हम स्टार्ट करते हैं टर्म 1 और टर्म 2 के डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से ही पार्ट्स जो कि डिलीटेड हैं। एनसीईआरटी बुक में जो कंटेंट्स का पेज है जिसमें इंडेक्स है, उसी में आप पेंसिल से लिख सकते हैं टर्म 1 के चैप्टर्स एंड टर्म 2 के चैप्टर्स। तो इससे काफी इजी हो जाएगा कि बुक में ही डायरेक्टली हमें पता होगा कि टर्म 1 और टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर हैं। चैप्टर 1 जो है नंबर सिस्टम, इसके आगे आप फर्स्ट लिख सकते हैं, ये टर्म 1 में है। इसमें से वैसे तो कोई भी पार्ट डिलीटेड नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स और नंबर लाइन जो है ये हम डिलीटेड मान सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में इतना लेंथी टॉपिक नहीं है कि जिसे हम ना कर सके। तो इसको आप एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स, ये आपके सेकेंड टर्म में है। इसमें से जो रिमाइंडर थ्योरम है इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है उसमें, तो हो सकता है ये रिमाइंडर थ्योरम डिलीट हो। लेकिन जो आगे फैक्टर थ्योरम है वो भी रिमाइंडर थ्योरम का ही एक पार्ट है, तो आपको रिमाइंडर थ्योरम करनी ही पड़ेगी अगर आप फैक्टर थ्योरम करते हैं। तो हम इसमें भी कह सकते हैं कि इसमें कोई भी पार्ट डिलीट नहीं है। चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये फर्स्ट टर्म में है और इसमें भी कोई भी पार्ट डिलीट नहीं है। चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, फर्स्ट टर्म में है और इसमें भी कोई भी पार्ट डिलीट नहीं है। चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ये आपका किसी भी टर्म में नहीं है, ना ही टर्म 1 में ना ही 2 में। चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स, ये आपका फर्स्ट टर्म में है और इसमें भी कोई भी पार्ट डिलीट नहीं है। चैप्टर 7 ट्राइंगल्स, ये आपका फर्स्ट पार्ट में है और इसमें जो ये इन इक्वलिटीज इन ए ट्राइंगल है टॉपिक, ये आपका डिलीटेड है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि पेज नंबर 129 से 132 तक जो है वो डिलीटेड है। एक्सरसाइज 7.4 भी इसी से रिलेटेड है, तो ये भी पूरा आपको सिलेबस में नहीं है। चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स, सेकंड टर्म में है, इसमें भी कोई भी पार्ट डिलीट नहीं है। चैप्टर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही टर्म 1 में और ना ही टर्म 2 में। चैप्टर 10 सर्कल्स, सेकंड टर्म में है, कोई भी पार्ट डिलीट नहीं है।
चैप्टर 11 सेकेंड टर्म में है। इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल इफ पेरीमीटर इज गिवन, ये जो पार्ट है ये डिलीटेड है, तो इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है पेज नंबर 194 पे वो आप छोड़ सकते हैं। और एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 4। चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला फर्स्ट टर्म में है। हीरोन्स फार्मूला का प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, और साथ में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करना ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है जिसमें हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसे आप छोड़ सकते हैं। 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स आपके सेकंड टर्म में है, इसमें भी कोई भी पार्ट डिलीट नहीं है। चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स, ये आपका फर्स्ट टर्म में है। इसमें देखिए डेटा को रिप्रेजेंट करना, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपके इसमें है, लेकिन उसमें भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के थ्रू अगर हमें ग्राफ बनाना है तो आपके सिलेबस में नहीं है। सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करना, जिसमें मीन मोड मीडियन फाइंड आउट करना, वो आपके सिलेबस में नहीं है। एक्सरसाइज 14.3 में क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 जो कि पेज नंबर 260 पे है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। और एक्सरसाइज 14.4 डिलीटेड है। चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, ये आपका सेकंड टर्म में है, और इसमें भी कोई भी पार्ट डिलीटेड नहीं है, इसमें से पूरा चैप्टर ही आपके सिलेबस में है। तो होपफुली आपको काफी आइडिया लग गया होगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन और कौन से टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस में है और कौन से नहीं है। डायरेक्टली आप बुक में ही पेंसिल से इसी तरह से मार्क कर देंगे तो आपको काफी इजी हो जाएगा कि आपको समझना कि किस चैप्टर में से हमें कौन से टॉपिक करने हैं और कौन से टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। आप चाहें तो आपके पास अभी टाइम है तो आप एक एक बार इन सभी को अटेम्प्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं कंसेप्ट्स वगैरह, क्योंकि आपकी आगे जो फर्दर स्टडीज है उसमें भी ये काफी हेल्पफुल होंगे।